Hello students, today we will discuss the topic assignment problem. First we will see what is the meaning of the assignment problem. See, it is a special case of TP in which the objective is to assign a number of origins to equal number of destination at one-to-one basis so as to minimize total cost of performing the task और maximize the total profit of allocation. That means क्या कि एक TP का ही स्पेशल केस है जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें डिफरेंट ओरिजिन्स से डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर क्या करना है, असाइनमेंट करनी है, बट किस बेसिस पर, वन टू वन बेसिस पर। टीपी में हमारे पास क्या होता था, हर एक ओरिजिन के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती थी और बहुत सारी अवेलेबिलिटी होती थी। बट इन दिस केस हमारी जो सप्लाई होगी फॉर ईच रो वो वन वन होगी और जो हमारे पास क्या है, अवेलेबिलिटी वन वन है और जो डिमांड है वो भी आपकी कैसी होगी, वन वन होगी। दैट मीन्स ये वन टू वन बेसिस पर वर्क करता है। और हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क और मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ एलोकेशंस। दैट मीन्स इन दिस हम दो टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इन विच फर्स्ट हमारा होगा मैक्सिमाइजेशन of the profit and the other is minimization of the total cost. Right, now see the structure of the assignment problem. Structure, this is the table of the assignment problem in which we have to remember this thing. Here number of rows should be equal to the number of column. Right, तो बिफोर स्टार्टिंग द सोल्यूशन हमें चेक करना होगा कि हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज़ क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर कितनी रो अवेलेबल है, 4, कितने कॉलम अवेलेबल है, 4। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, सो वी कैन स्टार्ट द सोल्यूशन। राइट, एंड इन दिस देयर इज C11, C12, C13, C14, दीज आर द कॉस्ट। दैट मीन्स अगर पर्सन ए को जॉब 1 पर अपॉइंट किया जाता है तो उसके लिए कितनी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी, C11। अगर आप उसको जॉब 2 असाइन करते हैं तो कॉस्ट इज़ C12। इफ़ ही इज़ असाइंड फॉर जॉब 3 कॉस्ट इज़ C13 और इफ़ ही इज़ असाइंड फॉर जॉब 4 इट इज़ C14। सी एक पर्सन क्या है कि वो चारों टाइप की जॉब करने में एबल है, राइट, बट वो किसी एक जॉब को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। तो दैट मीन्स क्या कि अगर आप उसको पर्सन को उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जॉब देंगे, दैट मीन्स वो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है आप उसको उसके अकॉर्डिंग जॉब देंगे तो आपको जो कॉस्ट है वो कम आएगी। राइट, तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें पर्सन को उसके हुनर के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको जॉब असाइन करनी है। राइट, सी types of the assignment problem. There are two types, minimization of cost and the other is maximization of profit. Now solution of the assignment problem. We can find the solution of the assignment problem by Hungarian method. See what is this method. We will discuss this method by taking one example. See, solve the following minimum assignment problem. Here we have jobs 1, 2, 3, 4 and man 1, 2, 3, 4 and these are the cost. These are the cost, right? What you are seeing in it, there are 1, 2, 3, 4, 4 jobs and 1, 2, 3, 4, 4 men. That means number of rows equal number of columns and the cost associated with this, it is given in the question, right? Now we will start our solution with the help of Hungarian method. See, now start solution. Number 1, step 1. You have to learn what is the step 1. Step 1 is known as row reduction. Remember this, it is known as row reduction. आपको करना क्या है इसमें? Rule is that subtracting the smallest element of each row from every element of the corresponding row. That means कितनी रो है आपके क्वेश्चन में, 4 रोज़ थी ओरिजिनल प्रॉब्लम में। तो आपको करना क्या है, आपको इस 4 रोज़ में से फ्रॉम एवरी रो आपको मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है और उस मिनिमम एलिमेंट को हर एक एलिमेंट में से माइनस करना है। यू विल डू दिस वर्क 4 टाइम्स, राइट।
तो नाउ व्हाट वी आर सीइंग, मिनिमम एलिमेंट in this first row it is 12. Now minimum element in second row it is 9. Minimum element in third row it is 21. Minimum element in fourth row it is 14. It is 14, right? Now what we will do, rule is that 12 minus 12 it is 0, 30 minus 12 it is 18, 21 minus 12 it is 9, 15 minus 12 it is 9, sorry 15 minus 12 it is 3, right? Now in second row we will do the same thing. Minimum element is 9, so 18 minus 9 equal 9, 33 minus 9 meaning 24, 9 minus 9 meaning 0, 31 minus 9 meaning 22. Okay, we will do this thing in each row. So what you will get, you will get this table. Okay, now this step 1 is completed. See step 2, this is known as column reduction. In this what we will do, we have to find the column entries, right? Same rule which we did in first step. In first step हमने जो वर्क किया था वो रो के लिए किया था, बट इन दिस स्टेप हम ये काम किसके लिए करेंगे, हम ये काम कॉलम के लिए करेंगे. ओके, सी मिनिमम एलिमेंट इन फर्स्ट कॉलम, मिनिमम एलिमेंट इज 0. In second column minimum element is 4. In third column minimum element is 0. In fourth column minimum element is 0. right? अब हमें करना क्या है, अब अगेन कॉलम में करना है काम, और इस मिनिमम एलिमेंट को हर एक एंट्री में से माइनस करेंगे कॉलम के लिए. आ जाइए स्टेप 2 क्या बन जाएगा. तो आप क्या कर रहे हैं, मिनिमम एलिमेंट है कॉलम में 0, तो 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 0 9, 23 minus 0 23, 9 minus 0 meaning 9. Okay, come to the next column. In this minimum element is 4, so 18 minus 4 equal 14, 24 minus 4 equal क्या मिल गया 20, 4 minus 4 meaning 0, 16 minus 4 meaning 12. Okay, in the same way we will do third column and fourth column, right? आ जाइए, कम टू द स्टेप नंबर 3. व्हेन वी विल डन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, वी विल स्टार्ट स्टेप 3. व्हाट इज दिस, स्टेप 3 इज नोन एज टू डिटरमाइन द असाइनमेंट. तो अब हमें इसमें क्या करना है, असाइनमेंट डिटरमाइन करनी है. और असाइनमेंट को डिटरमाइन करने के लिए रूल ये है कि आप 0 को असाइन करते हैं और उसके ऊपर ये बॉक्स बनाते हैं. ठीक, तो रूल ये है कि हम उस 0 को हम ये काम करेंगे, रो से स्टार्ट करेंगे और उस रो में पहले करेंगे जिसमें सिंगल 0 है. जब आपकी सिंगल 0 रोज़ कंप्लीट हो जाएंगी तब हम यही काम उन कॉलम्स में करेंगे जिसमें सिंगल 0 है. जब आपके सिंगल ज़ीरोज़ रोज़ एंड कॉलम वैनिश हो जाएंगे, वी विल डू द सेम वर्क फॉर रोज़ इन विच डबल ज़ीरोज़ एग्जिस्ट, एंड in the same way we will do this work for the columns in which double zeros exist, right? See, taking first row, आपकी कितनी 0 प्रेजेंट है, 1 0. इन सेकंड रो 1 0 प्रेजेंट है, थर्ड रो 2 0 प्रेजेंट है, तो हम इसको छोड़ देंगे. फोर्थ रो सिंगल 0 प्रेजेंट है, तो हम इसको ले लेंगे. तो अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन करनी है असाइनमेंट को. तो आप क्या करेंगे, इस सिंगल 0 को रो में असाइन करेंगे. इस फर्स्ट रो में आपने इस 0 को असाइन किया और इस कॉलम में एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ होती तो हम उनको क्रॉस कर देते. कम टू द नेक्स्ट रो, कितनी 0 प्रेजेंट है, सिंगल 0, तो हम इस 0 को असाइन करेंगे और इस कॉलम में अगर एक्स्ट्रा 0 हैं तो हम उनको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, राइट? कम टू द थर्ड रो, कितनी 0 प्रेजेंट है, 2 ज़ीरोज़, हम इसको छोड़ देंगे. कम टू द नेक्स्ट, कितनी 0 प्रेजेंट है, सिंगल 0, हम इसको असाइन कर लेंगे, राइट? जब हम रो के लिए कर रहे होते हैं तो उस कॉलम में अगर एक्स्ट्रा 0 आती है तो हम उनको क्रॉस कर देते हैं. ओके, नाउ
हमने क्या बोला था कि जब हम सिंगल ज़ीरो वाली रो को असाइन कर चुकेंगे तो हम ये काम कॉलम के लिए करेंगे जिनमें सिंगल ज़ीरो है। तो इसमें सिंगल ज़ीरो थी जो कि ऑलरेडी असाइन है, आपकी इसमें सिंगल ज़ीरो है जो कि असाइन नहीं है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, असाइन कर लेंगे, और एक्स्ट्रा ज़ीरो अगर रो में है तो उनको क्रॉस कर देंगे, राइट। सिंगल ज़ीरो, नाउ इन थर्ड कॉलम सिंगल ज़ीरो विच इज़ ऑलरेडी असाइंड, and in fourth column already assignment has been made. Okay, now what you are seeing, every row has assignment, every column has assignment. Okay, so every row and column has an assignment, so optimal assignment has been obtained, and it is 1 2 3 4, it is 1 2 3 4. What you are seeing, 1 to 1, 2 to 3, 3 to 2, and 4 to 4, right? Optimal assignment has been made. Now we will find the minimum cost, and minimum cost is 12. We will find this minimum cost from the original problem, and our original problem was this. आप क्या देख रहे हैं कि 1 के 1 पर, दैट मीन्स 1 के 1 पर ओरिजिनल प्रॉब्लम में क्या थी कॉस्ट आपकी, 12. तो यू विल राइट दिस 12. 2 की किस पर आई है असाइनमेंट, 3 पर, तो आपको ओरिजिनल प्रॉब्लम से 2 के 3 पर, 2 के 1 2 3 पर क्या है कॉस्ट, 9. तो यू विल यूज़ दिस 9. आपको पता है थर्ड के किस पर आई थी असाइनमेंट, 2 पर, थर्ड के 2 पर कितनी कॉस्ट है, 25. यू विल राइट दिस 25. एंड 4 के 4 पर कॉस्ट है आपकी 14. यू विल यूज़ दीज कॉस्ट एंड एड दीज कॉस्ट, यू विल गेट आंसर 60, राइट. तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम बाय हंगरियन मेथड. इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन. Okay, in next class we will discuss one more question of assignment problem, but some lengthy question, right? Okay.